इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़े ऑटोमेटेड रेलवे स्विचिंग जंक्शन के कंट्रोल टावर पर खड़े हैं। डजन्स ऑफ ट्रेन्स हर मिनट ट्रैक पर तेजी से दौड़ रही हैं। कुछ रॉ मटेरियल्स ले जाने वाली हैवी फ्रेट ट्रेन्स हैं, कुछ हाई स्पीड कम्यूटर एक्सप्रेस हैं, और कुछ ट्रैक टेक्नीशियंस को ले जाने वाली मेंटेनेंस लोकोमोटिव्स हैं। अगर हर एक सिंगल ट्रेन को बिल्कुल एक ही ट्रैक पर जाने के लिए मजबूर किया जाए तो ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो जाएगा, फ्रेट गलत जगह पहुंच जाएगा और पैसेंजर्स गलत स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। इसकी बजाय एक ऑटोमेटेड सेंसर आने वाली ट्रेन के सिग्नल को रीड करता है, उसके पेलोड और डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करता है और ट्रेन के आने से कुछ मिलीसेकंड्स पहले फिजिकल ट्रैक स्विच को फ्लिप कर देता है। एक्सप्रेस ट्रेन सीधे एक्सप्रेस लाइन पर चली जाती है, जबकि फ्रेट ट्रेन को इंडस्ट्रियल डिपो की तरफ रूट कर दिया जाता है। गूगल एडीके यानी एजेंट डेवलपमेंट किट आर्किटेक्चर्स की दुनिया में इंटेंट बेस्ड राउटिंग आपका ऑटोमेटेड रेलवे स्विचिंग जंक्शन है। चैप्टर 5 में इस पॉइंट तक हमने लीनियर एग्जीक्यूशन पैटर्न्स को देखा है, जहां एक एजेंट एक प्रेडिक्टेबल पाथ को फॉलो करता है, जैसे इनपुट लेना, टूल को कॉल करना और रिस्पॉन्स जनरेट करना। लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस शायद ही कभी लीनियर होती हैं। एक एंटरप्राइज असिस्टेंट में आने वाला एक सिंगल यूजर प्रॉम्प्ट बिलिंग पासवर्ड रीसेट करने की रिक्वेस्ट, क्रैश हो रही डेटाबेस सर्विस के बारे में एक अर्जेंट बग रिपोर्ट, या फिर एक नॉर्मल ग्रीटिंग हो सकता है। अगर आपका एजेंट हर एक सिंगल क्वेरी के लिए हर एक सिंगल टूल और हर एक सिंगल सिस्टम इंस्ट्रक्शन को अपने कॉन्टेक्स्ट विंडो में लोड करने की कोशिश करता है, तो आपको सीधे हाई लेटेंसी, बढ़े हुए टोकन कॉस्ट्स और मॉडल कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है, जिसे अक्सर टूल हेलुसिनेशन या प्रॉम्प्ट डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है। इस सेक्शन में हम सिंगल एजेंट एडी के पैटर्न्स के अंदर कंडीशनल एग्जीक्यूशन ब्रांचेस बनाना सीखेंगे। हम एक हाई परफॉर्मेंस इंटेंट ड्रिवन एग्जीक्यूशन पाइपलाइन बनाने के लिए सेक्शन 1.4 में सीखी गई स्ट्रक्चर्ड आउटपुट टेक्निक्स और सेक्शन 2.1 के डिक्लेरेटिव एजेंट कॉन्फ़िगरेशंस का इस्तेमाल करेंगे। सेक्शन ब्रेक, द कोर ब्लूप्रिंट, ट्राई एज फर्स्ट, एग्जीक्यूट सेकंड। कंडीशनल राउटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंटेंट क्लासिफिकेशन को इंटेंट एग्जीक्यूशन से डिकपलिंग करना। एक मैसिव मॉडल पर 20 अवेलेबल टूल्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट फेंकने और ये होप करने के बजाय कि वह फर्स्ट ट्राई में ही सही टूल चुन ले, हम एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल को 2 डिस्टिंक्ट फेजेस में ब्रेक करते हैं। ट्राइएज फेज यानी इंटेंट राउटर एक फास्ट लाइटवेट क्लासिफिकेशन स्टेप यूजर इनपुट को इंस्पेक्ट करता है और एक स्ट्रिक्टली टाइप्ड स्ट्रक्चर्ड इंटेंट सिग्नल एमिट करता है, फॉर एग्जाम्पल एक इनम वैल्यू। एग्जीक्यूशन फेज यानी डायनेमिक ब्रांचिंग इंटेंट सिग्नल के बेसिस पर एडी के रनर डायनेमिकली एप्रोप्रिएट सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को बाइंड करता है, सिर्फ जरूरी सबसेट ऑफ टूल्स को लोड करता है और टारगेट वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करता है। यह फ्लो डायग्राम एक मल्टी एजेंट सिस्टम को दिखाता है जो यूजर प्रॉम्प्ट्स को रूट और प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। फर्स्ट, एक इनकमिंग प्रॉम्प्ट को एक ट्राइएज फेज में भेजा जाता है, जहां एक लाइटवेट क्लासिफायर यूजर के इंटेंट को डिटरमाइन करता है। इस इंटेंट के बेसिस पर सिस्टम रिक्वेस्ट को 3 स्पेशलाइज्ड पाथ्स में से किसी वन पर रूट करता है, जो कि बग डायग्नोस्टिक्स, बिलिंग इंक्वायरीज या एक फॉलबैक जनरल एफएक्यू हैं। हर पाथ एक कस्टम सिस्टम प्रॉम्प्ट और टूल्स का एक स्पेसिफिक सेट यूज करता है, जैसे कि बग्स के लिए लॉग्स रीड करना, बिलिंग के लिए डेटाबेसेज को क्वेरी करना या जनरल क्वेश्चंस के लिए डॉक्यूमेंटेशन सर्च करना। फाइनली सिलेक्टेड एजेंट यूजर के लिए रिस्पॉन्स जनरेट करता है। यह पैटर्न प्रोडक्शन में इतना पावरफुल क्यों है? रिड्यूस्ड टूल हेलुसिनेशन। अगर आपके एजेंट के पास 50 टूल्स का एक्सेस है, तो उसके गलत टूल सिलेक्ट करने या इनकरेक्ट पैरामीटर्स पास करने की लाइक्लीहुड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक्टिव टूलकिट को 2 या 3 इंटेंट स्पेसिफिक टूल्स तक नैरो डाउन करके आपकी एग्जीक्यूशन रिलायबिलिटी 99% प्लस तक पहुंच जाती है। लेटेंसी ऑप्टिमाइजेशन। आप ट्राइएज फेज के लिए जेमिनी 1.5 फ्लैश जैसा एक लाइटवेट ब्लेजिंगली फास्ट मॉडल यूज कर सकते हैं, जिससे यह एनश्योर होता है कि राउटिंग डिसीजन 200 मिलीसेकंड से कम समय ले। एक बार राउट होने के बाद आप केवल रिक्वायरमेंट होने पर ही एक स्पेशलाइज्ड प्रॉम्प्ट या हैवियर मॉडल पर राउट कर सकते हैं। सिक्योरिटी और ऑथराइजेशन। राउटिंग लॉजिक एक सिक्योरिटी बाउंड्री की तरह काम करता है। बिलिंग क्वेरीज के बारे में पूछने वाला यूजर कभी भी ऐसे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में एंटर ही नहीं करता जहां सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर डायग्नोस्टिक टूल्स बाउंड या एक्सेसिबल हों। सेक्शन ब्रेक। पाइडेंटिक और गूगल एडीके के साथ एक इंटेंट राउटर बिल्ड करना। चलिए इस आर्किटेक्चर को कंक्रीट पायथन कोड में ट्रांसलेट करते हैं। हम एक कस्टमर सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करेंगे जो इनकमिंग टिकट्स को 3 प्राइमरी ऑपरेशनल बकेट्स में राउट करेगा।
टेक्निकल डायग्नोस्टिक, टेक्निकल बग्स, सर्विस क्रैशेस, एपीआई एरर्स, बाउंड टू डायग्नोस्टिक लॉग पार्सिंग टूल्स, बिलिंग इंक्वायरी, इनवॉइस के सवाल, रिफंड्स, सब्सक्रिप्शन अपडेट्स, बाउंड टू अकाउंट काउंट डेटाबेस लुकअप टूल्स, जनरल नॉलेज, हाई लेवल क्वेश्चंस, फीचर इंक्वायरीज, ग्रीटिंग्स, बाउंड टू डॉक्यूमेंट सर्च टूल्स, एम्बिग्यूअस फॉलबैक, अनक्लियर या आउट ऑफ स्कोप रिक्वेस्ट्स जिनके लिए क्लेरिफिकेशन की जरूरत हो। स्टेप 1, स्ट्रक्चर्ड इंटेंट स्कीमा को डिफाइन करें। सबसे पहले हम पाइडेंटिक का यूज करते हैं जो सेक्शन 1.4 के हमारे काम पर बेस्ड है, ताकि हम अपने इंटेंट इनम्स और उस स्ट्रक्चर्ड स्कीमा को डिफाइन कर सकें जिसे राउटर मॉडल को रिटर्न करना होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन डेटा वैलिडेशन लाइब्रेरीज का यूज करके आने वाली यूजर रिक्वेस्ट्स को कैटेगराइज और ट्रियाज करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल डिफाइन करता है। ये यूजर इंटेंट के लिए प्रीडिफाइंड कैटेगरीज का एक सेट एस्टेब्लिश करता है, जैसे कि टेक्निकल डायग्नोस्टिक्स, बिलिंग इंक्वायरीज, जनरल नॉलेज या फॉलबैक ऑप्शंस। इसके बाद ये क्लासिफिकेशन रिजल्ट्स को कैप्चर करने के लिए एक स्कीमा आउटलाइन करता है, जिसमें प्राइमरी इंटेंट, एक कॉन्फिडेंस रेटिंग, एक्सट्रैक्टेड एंटिटीज की एक लिस्ट और डिसीजन के लिए एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन शामिल है। स्टेप 2, लाइटवेट इंटेंट क्लासीफायर एजेंट बनाएं। अब हम गूगल एडी के डिक्लेरेटिव कंस्ट्रक्ट्स का यूज करके अपने ट्राइएज एजेंट को कॉन्फ़िगर करते हैं। हम ऊपर डिफाइन किए गए पाइडेंटिक मॉडल का यूज करके स्ट्रक्चर्ड आउटपुट को एनफोर्स करेंगे। यह स्क्रिप्ट गूगल जनरेटिव एआई लाइब्रेरी का यूज करके यूजर सपोर्ट रिक्वेस्ट्स को क्लासिफाई करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंट को कॉन्फ़िगर करती है। यह इंक्वायरीज को टेक्निकल, बिलिंग, जनरल नॉलेज या फॉलबैक कैटेगरीज में कैटेगराइज करने के लिए राउटिंग रूल्स को आउटलाइन करती है। यह सेटअप रैंडमनेस को 0 पर सेट करके और एक स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स स्कीमा अप्लाई करके यह इंश्योर करता है कि एजेंट डिटर्मिनिस्टिकली स्ट्रक्चर्ड डेटा आउटपुट करे। स्टेप 3, इंटेंट स्पेसिफिक टूल्स और सब रूटीन्स को डिफाइन करें। अगला आइए डोमेन स्पेसिफिक टूल्स बनाएं जो केवल तभी लोड होंगे जब उनका करस्पॉन्डिंग इंटेंट ट्रैक ट्रिगर होगा। यह प्रोग्राम अलग अलग ऑपरेशनल टास्क को राउट करने के लिए हेल्पर टूल्स का एक सेट डिफाइन करता है। इसमें लॉग्स चेक करके टेक्निकल सिस्टम इश्यूज को डायग्नोज करने, कस्टमर अकाउंट्स के लिए बिलिंग रिकॉर्ड्स लुक अप करने और जनरल सेटअप इंक्वायरीज के लिए डॉक्यूमेंटेशन डेटाबेस सर्च करने के सिम्युलेटेड फंक्शंस शामिल हैं। स्टेप 4, डायनेमिक राउटिंग ऑर्केस्ट्रेटर को कंस्ट्रक्ट करना। यहीं पर असली जादू होता है। हम एडीके में एक ऑर्केस्ट्रेशन क्लास बनाते हैं जो हमारे रेलवे स्विच मास्टर की तरह काम करती है। ये इनकमिंग प्रॉम्प्ट को इंटरसेप्ट करती है, ट्राइएज एजेंट को कॉल करती है, रिटर्न किए गए पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट को इंस्पेक्ट करती है, डायनेमिकली एप्रोप्रिएट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को कॉन्फ़िगर करती है और रिक्वेस्ट को रन करती है। ये इम्प्लीमेंटेशन एक इंटेलिजेंट राउटिंग सिस्टम को शोकेस करता है जो यूजर क्वेरीज को डायनेमिकली स्पेशलाइज्ड एआई एजेंट्स की तरफ डायरेक्ट करता है। यह सबसे पहले यूजर के इनपुट को एनालाइज करता है उनका इंटेंट डिटरमाइन करने के लिए। इस एनालिसिस के बेसिस पर यह एक स्पेसिफिक एजेंट को कॉन्फ़िगर करता है जो उस टास्क के लिए सूटेबल एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस, टूल्स और अंडरलाइंग लैंग्वेज मॉडल से इक्विप्ड होता है, जैसे कि टेक्निकल डीबगिंग, बिलिंग इनक्वायरीज या जनरल सपोर्ट। फाइनली, ये कन्वर्सेशन हिस्ट्री को मेंटेन रखते हुए एक रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए सिलेक्टेड एजेंट को एग्जीक्यूट करता है। सेक्शन ब्रेक, एग्जीक्यूशन फ्लोस को स्टेप बाय स्टेप देखना। आइए देखें कि हमारा डायनेमिक ऑर्केस्ट्रेटर एक सिमुलेटेड रन टाइम एनवायरनमेंट में 3 बिल्कुल अलग यूजर प्रॉम्प्ट्स को कैसे हैंडल करता है। सिनेरियो ए, अर्जेंट टेक्निकल एरर, यूजर इनपुट, मेरा ऑथ सर्विस पॉड 2.4.1 रिलीज के बाद लगातार एरर 500 थ्रो कर रहा है। ट्राइएज एग्जीक्यूशन, लाइटवेट क्लासीफायर प्रॉम्प्ट को रिसीव करता है। यह पॉड एरर 500 और ऑथ सर्विस जैसे टर्म्स की प्रेजेंस को इवैल्यूएट करता है। सिग्नल एमिटेड, यह स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑब्जेक्ट एक यूजर रिक्वेस्ट के टेक्निकल डायग्नोस्टिक इश्यू के रूप में क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। यह एक बहुत ही हाई कॉन्फिडेंस लेवल रिकॉर्ड करता है। ऑथेंटिकेशन सर्विस एरर के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करता है और मेंशन किए गए सिस्टम एरर और सर्विस नेम के बेसिस पर रीजनिंग प्रोवाइड करता है। स्विच एक्शन, ऑर्केस्ट्रेटर क्वेरी सिस्टम लॉग्स को एक जेमिनी 1.5 प्रो रनर से बाइंड करता है। एग्जीक्यूशन, एजेंट तुरंत क्वेरी सिस्टम लॉग्स, सर्विस नेम ऑथ सर्विस, एरर कोड 500 को एग्जीक्यूट करता है, स्टैक ट्रेस को रीड करता है और यूजर को एक डिटेल्ड रूट कॉज डायग्नोसिस रिटर्न करता है। सिनेरियो बी, अकाउंट बिलिंग इंक्वायरी, यूजर इनपुट,
पिछले ट्यूसडे मेरे अकाउंट कस्ट 9041 पर मुझे ट्वाइस चार्ज किया गया था। क्या आप मेरी इनवॉइस चेक कर सकते हैं? ट्राइज एग्जीक्यूशन, क्लासिफायर चार्ज्ड ट्वाइस, अकाउंट कस्ट 9041 और इनवॉइस टर्म्स को इवेलुएट करता है। सिग्नल एमिटेड। यह स्ट्रक्चर डेटा ऑब्जेक्ट एक यूजर क्वेरी को बिलिंग इंक्वायरी के रूप में कैटेगराइज करता है। यह एक हाई कॉन्फिडेंस स्कोर इंडिकेट करता है। कस्टमर आइडेंटिफायर और बिलिंग इश्यू को एक्सट्रैक्ट करता है और एक्सप्लेन करता है कि क्लासिफिकेशन यूजर की अपने अकाउंट चार्जेस को इंस्पेक्ट करने की रिक्वेस्ट पर बेस्ड है। स्विच एक्शन, ऑर्केस्ट्रेटर ट्रैक्स स्विच करता है। फेच बिलिंग हिस्ट्री टूल को एक फास्ट फ्लैश रनर कॉन्टेक्स्ट में लोड करता है। एग्जीक्यूशन, ध्यान दें कि क्वेरी सिस्टम लॉग्स इस कॉन्टेक्स्ट से पूरी तरह गायब है। मॉडल एक्सीडेंटली बिलिंग क्वेरी के लिए सर्वर लॉग्स चेक करने की कोशिश नहीं कर सकता। यह बिलिंग डेटाबेस को क्वेरी करता है और पेमेंट डिटेल्स के साथ सेफली रिस्पॉन्ड करता है। सिनेरियो सी, वेग क्वेरी, फॉलबैक ब्रांच, यूजर इनपुट, हे ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। ट्राइज एग्जीक्यूशन, क्लासिफायर इनपुट को इंस्पेक्ट करता है। फ्रेज में एरर कोड्स, सर्विस नेम्स, कस्टमर आईडीज या डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस बिल्कुल नहीं है। सिग्नल लिमिटेड, यह स्ट्रक्चर डेटा ऑब्जेक्ट एम्बिग्युअस क्वेरीज के लिए एक फॉल बैक क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। यह एक लो कॉन्फिडेंस स्कोर रिकॉर्ड करता है, कोई स्पेसिफिक एंटिटीज एक्सट्रैक्ट नहीं करता है और एक्सप्लेन करता है कि इनपुट में सफिशिएंट कॉन्टेक्स्ट या आइडेंटिफिएबल सर्विसेज की कमी है। स्विच एक्शन, क्योंकि कॉन्फिडेंस स्कोर 0.70 से नीचे है, राउटर एम्बिग्युअस फॉलबैक पर रूट करता है। एग्जीक्यूशन, फॉलबैक एजेंट 0 टूल्स बाउंड के साथ रन करता है। यह रिस्पॉन्ड करता है, मुझे आपकी हेल्प करने में खुशी होगी। क्या आप क्लेरिफाई कर सकते हैं कि आप एक टेक्निकल सिस्टम एरर एक्सपीरियंस कर रहे हैं? आपके पास अपने अकाउंट बिलिंग के बारे में कोई क्वेश्चन है या आप प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन ढूंढ रहे हैं? सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चरल डीप डाइव, प्रोडक्शन राउटिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेज। अब जब हमारे पास एक वर्किंग इम्प्लीमेंटेशन है तो आइए उन क्रिटिकल इंजीनियरिंग पैटर्न्स को एनालाइज करें जिनकी रिक्वायरमेंट इंटेंट बेस्ड राउटिंग को प्रोडक्शन स्केल पर रोबस्ट बनाने के लिए होती है। यह डायग्राम 2 डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट आर्किटेक्चर्स के रिस्पॉन्स टाइम्स को कंपेयर करता है। एक सिंगल लार्ज एजेंट जो 50 टूल्स और एक कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट को मैनेज कर रहा है, उसकी वजह से टोटल डिले 3 सेकंड से ज्यादा हो जाता है। दूसरी तरफ एक मॉड्यूलर अप्रोच जो पहले एक फास्ट ट्राइज स्टेप परफॉर्म करता है और फिर टास्क को एक स्पेशलाइज्ड एग्जीक्यूशन एजेंट को रूट करता है, वो टोटल रिस्पॉन्स टाइम को सिर्फ 1 सेकंड से थोड़े ज्यादा तक कम कर देता है। लेटेंसी बजट ऑप्टिमाइजेशन, एक कॉमन ऑब्जेक्शन जो डेवलपर्स 2 स्टेज राउटिंग के अगेंस्ट रेज करते हैं वह ये है, क्या क्लासिफिकेशन स्टेप ऐड करने से मेरे एपीआई राउंड ट्रिप्स डबल नहीं हो जाते? काउंटर इंट्यूएटिवली 2 स्टेज राउटिंग अक्सर सिंगल स्टेज एग्जीक्यूशन से ज्यादा फास्ट होती है। मान लीजिए एक मोनोलिथिक एजेंट है जिसके पास 40 टूल्स और 4000 टोकन का सिस्टम प्रॉम्प्ट है। हर टर्न में मॉडल को 4000 सिस्टम टोकन्स प्लस 40 डिटेल जेसन टूल डेफिनेशंस को प्रोसेस करना पड़ता है। इससे टाइम टू फर्स्ट टोकन यानी टीटीएफटी और प्रोसेसिंग ओवरहेड काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत फेज 1 ट्रायल्स में फ्लैश मॉडल प्लस 200 टोकन क्लासिफिकेशन प्रॉम्प्ट प्लस 0 टूल्स लगभग 150 से 200 मिलीसेकंड्स के बराबर होता है। फेज 2 एग्जीक्यूशन में फ्लैश मॉडल प्लस 500 टोकन टारगेटेड प्रॉम्प्ट प्लस 2 रिलेवेंट टूल्स लगभग 500 से 800 मिलीसेकंड्स के बराबर होता है। टोटल लेटेंसी लगभग 700 से 1000 मिलीसेकंड्स होती है, जिसकी तुलना में एक भारी भरकम मोनोलिथिक कॉल 3000 प्लस मिलीसेकंड्स लेती है। रूट स्विचेस के दौरान सेशन स्टेट को बनाए रखना, एडीके में एजेंट कॉन्टेक्स्ट को डायनेमिकली स्विच करते समय सबसे बड़ा चैलेंज स्टेट की कंटिन्यूटी को बनाए रखना होता है। अगर कोई यूजर बिलिंग इंक्वायरी से शुरुआत करता है और फिर कोई फॉलो अप टेक्निकल सवाल पूछता है तो राउटिंग जंक्शन को बिना कन्वर्सेशन हिस्ट्री मिटाए ट्रैक स्विच करना होगा। गूगल एडीके में स्टेट मैनेजमेंट सेशन स्टेट ऑब्जेक्ट से जुड़ा होता है, न कि अलग अलग एजेंट इंस्टेंसेस से। यह डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि कैसे एक कन्वर्सेशनल सिस्टम में डिफरेंट एजेंट इंटरेक्शंस के बीच सेशन स्टेट मेंटेन की जाती है। फर्स्ट, एक परसिस्टेंट यूजर सेशन एस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट, एक बिलिंग इंक्वायरी प्रोसेस की जाती है। जब यूजर सडनली टॉपिक को एक टेक्निकल इश्यू पर चेंज करता है तो ऑर्केस्ट्रेटर कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्व करने के लिए सेम सेशन को एक्टिव रखते हुए
रिक्वेस्ट को डायनेमिकली एक टेक्निकल डायग्नोस्टिक हैंडलर पर रूट कर देता है। चूंकि सेशन को एजेंट से डीकपल्ड कर दिया गया है, इसलिए टेक्निकल डायग्नोस्टिक एजेंट अपने नए स्पेशलाइज्ड टूल बाइंडिंग्स के तहत काम करते हुए भी पिछले मैसेजेस की पूरी जानकारी रखता है। ग्रेसफुल फॉलबैक स्ट्रेटेजीज। रियल वर्ल्ड यूजर्स खुद को साफ सुथरे और प्रेडिक्टेबल एनम्स में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वे मल्टीपल रिक्वेस्ट्स को सिंगल प्रॉम्प्ट्स में मर्ज कर देते हैं, सार्कास्टिक कमेंट्स लिखते हैं या अनएक्सपेक्टेड लैंग्वेजेस में इनपुट सबमिट कर देते हैं। आपके स्विचिंग लॉजिक को डिरेल होने से बचाने के लिए कॉन्फिडेंस थ्रेशहोल्डिंग। जैसा कि हमारे स्कीमा में दिखाया गया है, राउटर से एक कॉन्फिडेंस स्कोर आउटपुट करने की रिक्वायरमेंट रखें। अगर कॉन्फिडेंस स्कोर थ्रेशहोल्ड से कम है, जो आमतौर पर 0.70 होता है, तो इंटेंट को अपने फॉलबैक पाथ पर फोर्स करें। मल्टी इंटेंट हैंडलिंग स्ट्रेटेजी। अगर किसी इनकमिंग प्रॉम्प्ट में 2 स्ट्रॉन्ग इंटेंट्स हैं, उदाहरण के लिए फिक्स दिस बग एंड इश्यू मी अ रिफंड फॉर द डाउन टाइम, तो आपके पाइडेंटिक स्कीमा को एक ऑप्शनल सेकेंडरी इंटेंट को सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद ऑर्केस्ट्रेटर एग्जीक्यूशन ब्रांचेस को सीक्वेंशियली क्यू कर सकता है। स्ट्रिक्ट स्कीमा एनफोर्समेंट। हमेशा टेम्परेचर इक्वल टू 0.0 सेट करें और फॉर्मेटिंग फेलियर्स को एलिमिनेट करने के लिए क्लासिफिकेशन स्टेप पर स्कीमा एनफोर्समेंट, जेसन स्कीमा या पाइडेंटिक का यूज करें। सेक्शन ब्रेक। पैटर्न कंपैरिजन। स्टैटिक वर्सेस इंटेंट राउटेड सिस्टम्स। इंटेंट बेस्ड एग्जीक्यूशन फ्लो आपके एजेंट सिस्टम आर्किटेक्चर को कैसे अपग्रेड करता है, इसे समराइज करने के लिए आइए इसका ट्रेडिशनल स्टैटिक सिंगल एजेंट डिजाइन से कॉन्ट्रास्ट करते हैं। यह टेबल एडीके का यूज करने वाले मोनोलिथिक सिंगल एजेंट और इंटेंट रूटेड एजेंट के बीच की आर्किटेक्चरल मैट्रिक्स को कंपेयर करती है। फर्स्ट, टूल सिलेक्शन एक्यूरेसी के लिए मोनोलिथिक एजेंट की एक्यूरेसी टूल्स बढ़ने के साथ लीनियरली कम होती जाती है, जिससे टूल हेलुसिनेशंस होते हैं, जबकि इंटेंट रूटेड एजेंट 99% से ज्यादा की हाई एक्यूरेसी बनाए रखता है, क्योंकि एजेंट्स को एक बार में सिर्फ 2 to 4 डोमेन टूल्स ही दिखते हैं। सेकंड, कॉन्टेक्स्ट विंडो ओवरहेड मोनोलिथिक एजेंट के लिए हाई होता है, जो हर टर्न में सभी इंस्ट्रक्शंस, टूल्स और डॉक्यूमेंट्स को लोड करता है, लेकिन इंटेंट रूटेड एजेंट के लिए ये लो होता है, जो केवल मिनिमल इंटेंट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ही लोड करता है। थर्ड, मॉडल फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में मोनोलिथिक एजेंट सभी ऑपरेशंस के लिए एक सिंगल लार्ज मर्ज मॉडल में लॉक हो जाता है, जबकि इंटेंट रूटेड एजेंट एक हाइब्रिड अप्रोच को सपोर्ट करता है, जिसमें ट्राइज के लिए फास्ट और चीप मॉडल्स और कॉम्प्लेक्स पाथ्स के लिए पावरफुल मॉडल्स का यूज किया जाता है। फोर्थ, मोनोलिथिक सिस्टम्स में सिक्योरिटी और ऑडिटिंग डिफिकल्ट होती है, क्योंकि सभी कैपेबिलिटीज एक साथ एक्सपोज हो जाती हैं, जबकि इंटेंट रूटेड सिस्टम्स सेंसिटिव ऑपरेशंस जैसे कि बिलिंग वर्सेस लॉग्स के लिए क्लियर ट्रैक बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करके हाई सिक्योरिटी ऑफर करते हैं। लास्टली, एक मोनोलिथिक गॉड प्रॉम्प्ट के कारण मोनोलिथिक एजेंट के लिए मेंटेनेबिलिटी लो होती है, जो कि ब्रिटल और एडिट करने में हार्ड हो जाता है, जबकि इंटेंट रूटेड एजेंट क्लियर डोमेन बाउंड्रीज द्वारा ऑर्गेनाइज्ड मॉड्यूलर सिस्टम इंस्ट्रक्शंस के जरिए हाईली मेंटेनेबल रहता है। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर समरी। सिंगल एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन से मल्टी एजेंट सिस्टम्स तक। कांग्रेचुलेशंस, आप चैप्टर 5 सिंगल एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन पैटर्न्स के कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं। इस पूरे चैप्टर में हमने सिंगल एजेंट आर्किटेक्चर्स को सिंपल प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स लूप्स से प्रोडक्शन रेडी और हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्टेट मशीन्स में ट्रांसफॉर्म किया है। आइए उस आर्किटेक्चरल फाउंडेशन पर वापस नजर डालते हैं जिसे हमने असेंबल किया है। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स। सेक्शन 1.4। हमने पाइडेंटिक स्कीमास का यूज करके एलएलएम को डिटर्मिनिस्टिक स्ट्रॉन्गली टाइप्ड जेसन पेलोड्स आउटपुट करने के लिए फोर्स करने में मास्टरी हासिल की है। डिक्लेरेटिव एजेंट कॉन्फ़िगरेशंस। सेक्शन 2.1। हमने एडीके के मॉड्यूलर प्रिमिटिव्स एजेंट रनर टूल्स का यूज करके एजेंट्स को क्लीनली डिफाइन करना सीखा है। सीक्वेंशियल और इटरेटिव वर्कफ्लोस। सेक्शंस 5.1 to 5.3। हमने एक्सप्लोर किया कि एजेंट एक्शंस को कैसे चेन करें, इनर लूप्स को कैसे मैनेज करें और सेल्फ करेक्टिंग वैलिडेशन लूप्स को कैसे इंप्लीमेंट करें। कंडीशनल राउटिंग। सेक्शन 5.4। हमने एक ऑटोमेटेड रेलवे जंक्शन बनाया, इनकमिंग सिग्नल्स को तेजी से ट्राइज किया और ऑप्टिमाइज्ड पाथ्स पर एग्जीक्यूशन को राउट करने के लिए ट्रैक स्विचेस को डायनेमिकली फ्लिप किया। चैप्टर 6 का ब्रिज। हालांकि एक सिंगल एजेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर कंडीशनल राउटिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व कर देती है, लेकिन आखिरकार आप एंटरप्राइज स्केल लिमिट्स तक पहुंच जाएंगे। क्या होगा जब आपका बिलिंग पाथ खुद एक बड़े सबसिस्टम में बदल जाएगा
जिसमें 30 स्पेशलाइज्ड सब टूल्स, कस्टम सिक्योरिटी, क्लियरेंस रूल्स और अलग एक्सटर्नल इंटीग्रेशन शामिल होंगे। उस पूरे बिजनेस लॉजिक को एक सिंगल डायनेमिक ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर रखने की कोशिश करना, भले ही उसमें राउटिंग हो, आखिरकार एक सिंगल एजेंट पैराडाइम को उसकी लिमिट्स तक स्ट्रेच कर देता है। चैप्टर 6 मल्टी एजेंट डेलीगेशन आर्किटेक्चर्स में हम स्केल में अल्टीमेट स्टेप अप लेते हैं। हम एक सिंगल एजेंट के अंदर राउटिंग, एग्जीक्यूशन पाथ्स से ऑटोनॉमस सब एजेंट्स को पूरी ऑपरेशनल अथॉरिटी डेलीगेट करने पर ट्रांजिशन करेंगे। आप सीखेंगे कि गूगल एडीके के नेटिव एजेंट कम्युनिकेशन चैनल्स का यूज करके कोऑर्डिनेटर वर्कर हायरार्कीज, डायनेमिक हैंडऑफ्स और मल्टी एजेंट कंसेंसस नेटवर्क्स कैसे बनाए जाते हैं। पेज टर्न कीजिए। यह आपके एजेंट नेटवर्क को बिल्ड करने का टाइम है।